मैं कार्तिक में व्रत व पूजा करती हूँ। कार्तिक के अंत में हवन भी करती हूँ और इसमें तुलसी की काष्ठ का प्रयोग करती हूँ। पर सत्संग में सुना है कि तुलसी काष्ठ हवन में प्रयोग नहीं की जाती। क्या मैं गलत करती हूँ? कृपया आप मेरे संशय का निवारण करें। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और जिसने भी कहा, आपने सुना जहाँ भी सत्संग प्रवचन में, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। और मैं बता रहा हूँ, जब जिन्होंने ये बात कही है तो वहाँ उन्होंने कोई श्लोक प्रमाण में नहीं बोला होगा, क्योंकि ऐसा प्रमाण शास्त्रों में है ही नहीं। बल्कि शास्त्रों में प्रमाण है कि जो सूखी लकड़ी है उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। मैंने स्वयं पढ़ा है, चिता में हम सूखी लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और रसोई बनाने में हम तुलसी की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो रसोई बनेगी केवल ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के लिए खीर बनाओ तो तुलसी की लकड़ी की अग्नि से बना लो और भगवान को विशेष प्रियकर होगी। तो तुलसी की लकड़ी हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, मैंने स्वयं पढ़ा पुराणों में। और वो कहाँ कहाँ, तो चिता में भी हम लकड़ी डाल सकते हैं तुलसी की, और चूल्हे में भी हम ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने के लिए तुलसी की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, हवन में भी हम सूखी लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा, भगवान के लिए आरती का दीपक में भी हम तुलसी की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आरती में कैसे होगा? तो सूखी लंबी लकड़ी लेकर उस पर रुई लपेट लिया चारों तरफ और उसको घी में डुबो दिया, उसके आगे अग्नि प्रज्वलित कर दी, उस लकड़ी से, उस बत्ती से हम ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। ये 4 प्रयोग शास्त्रों में लिखे हैं, बिल्कुल प्रमाण से मैं कह रहा हूँ। और जिसने भी कहा कि तुलसी की लकड़ी को ऐसे नहीं जला सकते, उन्होंने बिल्कुल अप्रमाणित बात की। ऐसा शास्त्र में नहीं। आप प्रयोग कर सकते हैं, हवन में तुलसी की काष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। और अगला, यदि आपके मन में मेरी बात पे कोई शंका हो तो मैं ग्रंथ से पढ़ करके, हरि भक्ति विलास में पढ़ करके आपको दृष्टांत माने श्लोक पढ़ के सुना सकता हूँ।